से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाँव को पाप। हरे राम 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 यानी कार्य भावानी जनवांतर्गतानि च प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी लोग अपने स्थान पर घूम जाएं। जले नशे तले करणं पुष्पै देवाभिवंदनम्, आरोग्यार्थे स्वात्माभिवंदनम्, मंत्र पुष्पांजलि। हरिः अदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं तो प्रतिविदम्, आरार्तिक्यं मह्यं कुर्वे पश्य मे वरदो भवरार्तिक्यं समर्पयामि, मंत्र पुष्पांजलि। सभी अपने स्थान पर खड़े रह करके भगवान को मंत्र पुष्पांजलि भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं, महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलजं पटपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवि रदसालपुष्पै विलभप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की। किसी के जयकारे में आवाजें नहीं आ रही है, सबको लग रहा है जैसे आराम से बिल्कुल एकदम बिना नाश्ता पानी के बैठे हैं। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की, नैमिषारण्य तीर्थ धाम की जय जय। श्री राधे श्याम। और आज षष्ठम दिवस की उस मंगलमय अमृतमय कथा, आज षष्ठम दिवस की उस मंगलमय कथा में आज आप हम सभी लोग एकत्र होकर इस नैमिषारण्य पावन तीर्थ धाम में आज षष्ठम दिवस की कथा में पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से रुक्मणी मंगल अर्थात भगवान का विवाह उत्सव हम सभी लोग सम्मिलित होकर के और आनंद के साथ में कथा के माध्यम से ग्रहण करेंगे। और यहाँ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह पांव पखरी भी होगी। तो बहुत अधिक समय ना लेते हुए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करते हुए कि उस षष्ठम दिवस की अमृतमय कथा को हम सभी को श्रवण कराने की अनुकंपा करें, कृपा करें। जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बंशीलदाभात् पीताम्बरफलाधरोष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां
कृष्णा परम किमपि तमहं न जाने। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञाननामास्ति गण्यं सकल गुण निधानं वारणानावधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन जो कि परम विद्वान 18,000 श्लोकों का जो पारायण कर रहे हैं, ऐसे श्री भरत शास्त्री जी जो इस यज्ञ के आचार्य हैं, आप सभी से पूजन अर्चन कराते हैं। ऐसे आचार्य राकेश शास्त्री जी आप सबको अपने कंठ से आनंद विभोर कराने वाले ऐसे ब्रजमोहन जी और वरुण जी, प्रज्वल जी, इस कार्यक्रम की मुख्य यजमान श्रीमती शीला माता जी और अरुण ममता खरे जी और राजेश गुप्ता जी सपत्नीक इस कार्यक्रम के सहयजमान हैं। आप समस्त इस कार्यक्रम के सहयजमान हमारे इस कार्यक्रम में सभी पधारे हुए सहयोगी जन, जैसे कि इस कार्यक्रम में पधारे हैं उपेंद्र चौबे भैया जी, दिनेश तिवारी जी, भोपाल से पाठक जी और विनोद पांडे जी, हमारे सप्तेश्वर मंदिर से लखन मिश्रा जी और रीता पाठक जी, संध्या चतुर्वेदी जी, विमला विश्वकर्मा जी, लज्जा साटी जी और साधना तिवारी जी, चंदा सेंगर जी, किरण साटी जी, सरोज पाठक जी, प्रभा सांडेल जी, पुष्पा ठाकुर जी, मंजू ठाकुर जी, रानी सैनी जी, केसर पटेल जी, प्रतिभा जी और सविता जी, उषा विश्वकर्मा जी, इंदिरा दुबे जी, समस्त गायत्री पांडे जी, सरोज श्रीवास्तव जी, मुन्नी मिश्रा जी, प्रभा पगारे जी और जबलपुर से आए हुए हमारे मंदिर की समिति के हमसे अत्यंत स्नेह करने वाले ऐसे एडवोकेट देवेंद्र शुक्ला जी, एडवोकेट हमारे नामदेव जी और जैसे गुरु जी भी कह सकते हैं विद्यार्थी जन, और ऐसे हमारे माहेश्वरी जी, के माहेश्वरी जी पधारे हुए हैं और एडवोकेट आगे हम नाम जितेंद्र श्रीवास्तव जी, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं और हमारा मनोबल
बढ़ाने के लिए जबलपुर से 1 दिन के लिए यहाँ आए हैं। ये बात सोच लीजिए, आप लोग तो 7 दिन के लिए आए हैं, वो 1 दिन के लिए मात्र कि हमारे पंडित जी का मनोबल बढ़ा रहे। और वो वहाँ से आज अभी वो चले जाएंगे, कल इतनी समय आए भी नहीं थे यहाँ, है ना, तो 24 घंटे में वापस हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतने लिए आए थे कि हमारे पंडित जी की वहाँ कथा है, हमको वहाँ जाना है। ये है, देखिए भाव। और साथ में ही उमा शंकर सैनी जी भी आए हैं, सपत्नीक। उन्होंने भी हमसे बोला था कि पंडित जी कथा वहाँ होगी तो हम आएंगे, तो अभी कुछ देर में वो यहाँ आएंगे। समस्त श्रद्धालुजन और जो इस व्यवस्था को हमारी देख रहे हैं और जो व्यवस्थापक हैं वो ही करता धरता है, मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन हमारे भैया प्रद्युम्न द्विवेदी जी अपनी दुकान, अपना जो है ऑफिस में छुट्टी लगा करके और हमारा साथ निभाते हैं, हमें सहयोग देते हैं। और आप सबको जो भोजन कराते हैं, ऐसे शुभम और मुन्नी और मीना जी और बिहारी जी, हमारी रीता बहन कह रही थी कि ये सबसे अच्छा पुण्य का काम तो बिहारी कर रहे हैं। जिन बिहारी की हम कथा सुन रहे हैं वो बिहारी यहाँ बर्तन धो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्र यज्ञ में कथा भी आएगी। बिहारी जी ने, भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाने का और पैर धोने का काम लिया था, पांडवों के यज्ञ में लिया था, नहीं लिया था। और आज यहाँ जिसका नाम बिहारी है वो यहाँ हमें परसत माने मंगत भी कराते हैं, पारस भी कराते हैं और कहते थे गुरुजी हम बर्तन भी धोएंगे। और ऐसा व्यक्ति नहीं है महाराज, पढ़ा लिखा भी अच्छा है, बात करना आप उससे, और सरलता ऐसी, कभी किसी से कोई चीज के लिए ना नहीं कहा होगा। हमें आपको तो क्रोध आ जाता है, लेकिन उन लोगों को क्रोध नहीं देखा होगा। आप लोगों ने देखा 6-7 दिन में किसी ने, बताइए, जो किचन में है हमारे, उन लोगों ने, उनके जो है ऊपर किसी ने क्रोध देखा कि उनके कभी जो है ऐसा चेहरा लगा, आपने कुछ कहा तुरंत हाँ बोलते, नहीं बोलते। ये सेवा भाव है। और हम जब तीर्थ में जाते हैं तो हमें सेवा भाव ही रखना चाहिए। घर में तो हम बहुत चाहे जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन तीर्थ में अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेको भविष्यति। वो जो है, अगर जो है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, हम वहां से आते हैं अपने पापों को धोने के लिए, कहाँ आते हैं? पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में। और अगर यहाँ का किया हुआ पाप फिर कहीं नहीं धुल सकता, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए यहाँ बड़ा संभल के रहना पड़ता है, यहाँ बड़ा संभल के चलना पड़ता है कि कहीं जो है कुछ अपराध हमसे ना बन जाए। यहाँ का किया हुआ अपराध जो है कहीं क्षमा नहीं होता, और कहीं का किया हुआ अपराध तीर्थों में क्षमा हो जाता है, लेकिन तीर्थों का किया हुआ अपराध वज्रलेको भविष्यति। कथा से पूर्व 2 बार भगवान का कीर्तन करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। कथा तो बड़ी विलंब चल रही है। कुच मंडल घृत कुंड नये
जय जय
ललित बनमाल, जय जय देव हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। दो लोग जरूर रह गए थे बोलने में, ध्यान आ गई हमें। हमारे साउंड सिस्टम वाले, यादव साउंड सिस्टम है ना, नेमिस और धर्मेंद्र यादव जी का ये साउंड सिस्टम है। और जो यत्र तत्र जो यहाँ बैठे वहाँ तो हम सुना रहे हैं, लेकिन जो बाहर भी हैं यहाँ से जबलपुर में भी या और कहीं, उनके लिए हमारे दिनेश शर्मा जी सेवा दे रहे हैं, उन तक ये कथा पहुँच रही है। जो सामने हैं वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सबको यह लिंक पहुँचाई है, कैसी जैसी पहुँचाई हो भगवान जाने। अब है तो ये जो लाइव कथा यूट्यूब पर बताओ जाओ करे, यूट्यूब पर चल रही है। आप सब जो है इसको स्वीकार कर सकते हैं, देख सकते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। कल हम सब ने मिलकर के भगवान गोवर्धन का पूजा किया, और गोवर्धन की पूजा करने के पश्चात उत्सव भी मनाया। भगवान गोवर्धन को, भगवान वृंदावन बिहारी को, बांके बिहारी को, नंदलाल को, चित्तौर को हमने 56 भोग की व्यवस्था भी जैसे भी आप लोगों से बनी आप लोगों ने की और भगवान को समर्पित किया। जैसा कि मैंने कल बताया भी था, आप लोगों को विदित भी है कि व्यवस्थाएं कुछ समझ में नहीं आ रही थी 56 भोग की, लेकिन आपन चाहत दूर है, प्रभु चाहत तत्काल, और बलि चाहत आकाश को, प्रभु पठयो पाताल। तो अपन तो कुछ नहीं करते ना, अपना चाहा कोई हो सकता है ना। भगवान ने चाहा कि हमारा भोग लगना चाहिए तो उन्होंने लगवा लिया। अब जिसके जिसके पास, जिसके बैग में जो भी रखा था, जहाँ जैसा, यहाँ तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, हम लोगों ने प्रयास किया था। तो जबलपुर से आया हुआ जो 56 भोग है वो लग गया। माँ नर्मदा जी भी यहाँ आकर के श्रवण करती हैं, जानते हैं आप लोग। माँ नर्मदा जी को भी अपन ने निमंत्रण दे करके आए थे कि मैया आपको भी साथ में चलना है। कल गोवर्धन का पूजन हुआ। गोवर्धन पर्वत है, क्या है? पर्वत। पर्वत पर क्या होता है भैया? सामने जो पहाड़ है इसमें क्या दिख रहा है? पेड़ पौधे दिखते नहीं दिखते, वनस्पति। और यहाँ का प्रमाण भी है, ये आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ जो है पेड़ों में ही ऋषि और देवता विराजमान है। यहाँ पेड़ों का ही महत्व है। तो हम सब भी प्रयास ऐसा करें कि किसी पेड़ को कभी अपने सामने तो कटने ना दें, प्रयास ऐसे ही करें, उजड़ने ना दें। और बन सके तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वनस्पति एक ना एक पेड़ हमें जो है लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है, कहीं निर्धारित नहीं कि हम यही लगाएंगे, कहीं भी लगा सकते हैं। ये हमें ये कथा शिक्षा देती है। गोवर्धन भगवान की जो कथा अपन ने कल श्रवण करी, वह शिक्षा देती है हमें कथा कि हमें जरूर कहीं ना कहीं बिना वृक्ष के जो है, बिना पेड़ के छाया नहीं मिलेगी। इसलिए छाया के लिए एक फलदार वृक्ष लगाया जाए तो और अच्छा है। उससे क्या होता है? परोपकाराय फलानि वृक्षा, परोपकाराय दहन्ति गावा, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय मिदं शरीरम। जब ये शरीर भी परोपकार के लिए हम परोपकार करते हैं तो फल भी परोपकार के लिए होता। पेड़ जो फलता है उसमें कितने डंडे पड़ते हैं?
पढ़ते नहीं पढ़ते, आम का फल लगाया हुआ है, अब उस पर कोई डंडा मारता है, उसको निकालता है, आम के फल को निकालता नहीं निकालता। पत्थर मार के भी तोड़ता है, डंडे मार के भी निकालता है, लेकिन क्या फल वाला जो पेड़ है वो फलना छोड़ देता है क्या? और जहां पर हम लोग निवास करते हैं, इस धरा पर, इस भवन पर, साईं धाम पर, इस भवन की जो संचालिका है, देखिए हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन वो खड़ी हुई और अपने हाथ से आप लोगों का वीडियो बना रही हैं। देखिए कितना उनका स्नेह हमारे साथ है और उन्होंने यहाँ जगह दी। हम सब उनके बड़े आभारी हैं, क्योंकि नहीं तो हम लोग तो बड़े दिक्कत में फंस गए थे। लेकिन हम सब उनके सदा आभारी रहेंगे और उन्हें निमंत्रण देंगे कि कभी ना कभी आप जबलपुर जरूर पधारें, हमारे मध्य प्रदेश। हम आपकी जो भी सेवा होगी वह आपकी हम करेंगे जरूर। और सब लोग, हमारे दुबे जी का ऐसा इशारा है कि सभी लोग उनका तालियों से स्वागत करें, जिनके यहाँ धाम में हम यहाँ निवास करते हैं। ऐसी हमारी आदरणीय माता जी या बहन जी जो भी हैं, उनको यहीं से इस गद्दी से, व्यास गद्दी से भी यथाउचित साउचित प्रणाम निवेदन करूंगा कि वह भी हम सबके बीच में आसन ग्रहण करके विराजमान हो गए। कल गोवर्धन भगवान का पूजन किया हमने। परोपकाराय फलानि वृक्षा, जो वृक्ष होता है वो फलता है, और जब वो फलता है उस पर खूब पत्थर लोग चलाते हैं, डंडे चलाते हैं, फिर भी क्या वो फलना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। परोपकाराय दुहंती गावा, ये ध्यान दीजिएगा। जब जो है गाय को हम दोहते हैं और कभी कभी वह लात मार देती है, हमको पैर मार देती है, तो क्या हम उसको, और एक देखा होगा गाय धोने वाला कभी कभी उसको मार भी देता है, मुक्का भी मार देता है, लेकिन गाय क्या दूसरे दिन दूध देना बंद करती है क्या? देखो गौ माता अपने यहाँ सेम, हमको तो ये लगता है हमारी माता जी था, जब बड़े दुखी हुए हम, तो माता जी बोली कि अरे तुम दुखी मत हो सकता है कि ये स्थान ही वहां से चुन करके आया है, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम वहां कथा कर लो। हो सकता वहां से चुना हुआ स्थान हो कि जाओ साईं धाम में ही कथा करना, वहां गौशाला जो है गौ माता के बगल में बैठ करके कथा करना, और इस तरफ गोमती के बगल में करना। इस तरफ गोमती मैया है, इस तरफ गौ मैया है, बीच में बैठ करके हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। कष्ट तो जरूर हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसकी ऐसी मर्जी रही होगी, तब हम यहाँ आकर के विराजमान हुए सब लोग। इस धरा पर बैठना रहा होगा हम लोगों को, वहां कथा होती तो हम लोग मात्र दर्शन करने आते यहाँ। परोपकाराय दुहंती गावा, गाय दोहने वाला मार भी देता है, लेकिन दूसरे दिन गाय दूध बंद नहीं करती देना। परोपकाराय बहंती नद्या, आप जाइए गंगा, गोदावरी, गोमती, यमुना, सरस्वती, अलखनंदा, कोई भी नदी है, मंदाकिनी, पैशनी, नर्मदा, कोई भी नदी है, हम जाकर के उस नदी में कपड़े भी धोते नहीं धोते हैं, नहाते भी हैं। तो जब नहाते महाराज, तो देखिए किसी भी तीर्थ के जल में हम लोगों की पहली आदत होती है, उसमें गए और जल भरा मुख में और उसी में वो कर देते, कुल्ला करते हैं। ये बिल्कुल जो है, और पैर उसमें जब पड़े अंदर, जब हम उनको बिल्कुल ये घुटने टेक करके प्रणाम कर ले, इसके बाद जो है हमें उसमें पैर डालना चाहिए।
और बन जाए तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर संकल्प बनता है तो उस जल को लेकर के और विष्णवे नमः करके और कहिए अमुक गोत्र, अमुक नाम, अमुक तिथि, अमुक दिन मैं यहाँ स्नान माँ गंगा या गोदावरी या पैशनी या जो है गोमती में स्नान करने जा रहा हूँ, और छोड़ दीजिएगा उसी में, और फिर प्रणाम करके घुसिएगा। आपको वह जो है स्नान आपका सार्थक होगा। परोपकाराय बहंती नद्या, कितनी कितनी गंदी चीज भी बह जाती है, नदी नाले शहरों के जुड़ जाते हैं नदियों में। यमुना में तो देखो महाराज कितनी गंदगी, आप उसमें स्नान क्या आचमन करने के लिए डर लगता है। यमुना जी कितने लोग गए, देखा यमुना जी मैंने, कितने लोग गए यमुना जी? भाई दोज के बहुत लोग गए होंगे, भैया दोज का महत्व है यमुना जी में स्नान करने का। दादा पाठक जी भी गए, रीता बहन, संध्या बहन भी गई, किरण साटी जी भी गई, गुप्ता जी के यहाँ से भी गई। नाम याद नहीं आता हमें, आपका नाम ही पता नहीं, आज तक नहीं बताया राजेश भैया ने। श्रीमती जी का अनीता गुप्ता जी, कल जरूर लेंगे नाम, शाम की कथा में लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो परोपकाराय मिदम शरीरम, ये शरीर भी परोपकार के लिए ही भगवान ने हमें जन्म दिया है। घर का काम करो, परिवार का काम करो, लेकिन साथ में परोपकार भी करना हमारा धर्म है। अच्छा कोई गिर जाता है, अगर हमने उसको उठा दिया, उसको संभाल लिया, पकड़ लिया, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा परोपकार है अगर हमने उसको संभाल दिया। और दूसरा परोपकार, अगर अपने पास कोई औषधि है, औषधि, ये सबसे बड़ा परोपकार हमारे बीच में सदा हमारे साथ, और हमारे बल को बढ़ाने वाले ऐसे हमारे बड़े भैया जो हमें मामा जी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मामा जी तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जो है तो वो इस कार्य को सदा सेवा में रत रहते हैं, ऐसे हमारे उपेंद्र चौबे भैया जी। हमारे डिपार्टमेंट में अगर हमारी परिवार में, इस परिवार में किसी को कोई तकलीफ होती है तो हम लोग उन्हीं को याद करते हैं, भैया के पास दवा होगी, भैया को बुला दो, दवा दे देंगे, आराम लग जाएगा। तो ये परोपकार है भैया। तो सदा हमें आपको परोपकार के हिसाब, कोई अगर आपके यहाँ अस्वस्थ व्यक्ति आता है या कोई भूखा आ जाता है, भूखा हो, जैसे आज हमने किसी को माइक से कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं, मैंने कुछ देर, बहुत देर हरकतें देखते देखते फिर हमको बाहर निकलना पड़ा और हमने उनको भगाया। तो उसमें भी हमारे ग्रुप में अगर कोई बीच का ऐसा कोई आ जाता, उसी समय अगर हमारा मन लगा चाय में, नाश्ते में, उसने पर्स उठाया चल दिया, तो क्या करेंगे? इसलिए उस चीज़ों को भी देख के, इतना भी परोपकार नहीं, अपना सब व्यवस्थित देखते हुए परोपकार करना चाहिए। और ये कथा हमें इस चीज की शिक्षा देती है। किसकी? कौन सी कथा? गोवर्धन भगवान की कथा। कल गोवर्धन का हमने सबने पूजन किया। 7 जो है कोष का गोवर्धन है, 7 वर्ष के कन्हैया हैं, यहाँ 7 वर्ष के कन्हैया हो गए, और 7 रात्रि 7 दिन लगातार 24 घंटे, जैसे कि अभी जबलपुर में भी 7 ही दिन से, जब से अपन लोग निकले हैं ना 22 तारीख से, जब से पानी गिर रहा है, आज भी गिर रहा है, वहां से फोन किसी ने किया, अभी पानी वहां गिर रहा है। और ये बताइए, यहाँ एक दिन गिरा पानी, एक दिन गिरा मात्र थोड़ा सा, उसी ने कल इतनी गर्मी कर दी थी कि सोना मुश्किल हो गया महाराज, परसों थोड़ा सा गिरा। 7 दिन और 7 रात्रि पानी गिरा। मेघों को जाकर के आदेश दिया इंद्र ने, इंद्र को बताया
किसने? नारद जी ने। इंद्र, तुम्हारी जो पूजा होती थी वह पूजा किसकी होने लगी? ब्रज में रहने वाले एक ग्वाले की, एक ग्वाले की पूजा होने लगी। बताओ, और तुम्हारी पूजा होती थी वह बंद हो गई। इंद्र को क्रोध आया, और क्रोध पाप का मूल। क्रोध आया, अभिमान आया। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, वरुण को आदेश दिया, वरुण ने अपने मेघों को दे दिया, और मेघ जाकर के बरसने लगे। और जब वहां जल वर्षा होने लगी, जब जल वर्षा होती है तो सभी गोप ग्वाल कहते हैं, भैया कन्हैया अब क्या करोगे? बचाओ, बचाओ इंद्र के कोप से। भगवान ने कहा थोड़ा थोड़ा सहारा दो, थोड़ा थोड़ा लाठियों का सहारा दीजिए। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा सहारा दिया ग्वाल वालों ने, वैसे ही भगवान ने अपनी छिंगली, ये तर्जनी उंगली को लगाया, और लगा करके ऐसे उठाया जैसे कोई छत्ता टांग देता है। छत्ता, छत्ता। सबको बोला था कि छत्ता लेके आना, हो सकता पानी ना गिरे। सब लोग रखे होंगे तो धूप निकलती उसमें लगा लेना। और कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। और भगवान ने जैसी गोवर्धन उठाया, उसी समय भगवान का नाम हो गया गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और उसी समय से भगवान का नाम हो गया गिरधारी। जब से उन्होंने अपने नख पर गिरधर जो है, गिरबर ने उस पर्वत को उठाया, तब उस समय से उनका नाम हो गया गिरधर और गिरधारी। ऐसे भगवान की अनेक अनेक लीलाएं भगवान। अब बताएं, अब आप लोगों को लगेगा 7 दिन जल वर्षा, 7 रात्रि वर्षा है, लेकिन ब्रज में एक बूंद नहीं आया। कहां गया जल? एक बूंद जल नहीं गिरा ब्रज में। 7 रात्रि 7 दिन लगातार जल गिरा। जब ब्रज में एक बूंद, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव 7 दिन 7 रात्रि जल गिरा और ब्रज पूरा जो है सूखा पड़ा है, जल गया कहां? इंद्र आया, इंद्र ने देखा कि मेघों ने गलती करी है, कहीं और जाकर के तो नहीं गिरा दिया जल, कहीं और जाकर के वर्षा तो नहीं कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो है त्रेता युग की बड़ी महत्वदायक कथा है। त्रेता युग में जब श्री राघवेंद्र सरकार और मां भगवती जानकी विराजमान थी, दोनों में हंसी मजाक हो रही थी। होता है जब घर में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ हास होता है। जानकी जी ने भगवान से कहा, मुझे लग रहा है कि मैं जो है कुछ ब्राह्मण देवताओं का भोजन करा दूं। भगवान ने कहा, अरे अभी नहीं, फिर बाद में देखना कभी। बोले नहीं नहीं, मेरी आज बहुत इच्छा है। भगवान ने पूछा, कितने कर दें? 5, 11, 21। जानकी जी ने कहा, जो आपकी इच्छा हो। बोले नहीं नहीं, एक ही कर देते हैं, बहुत है। एक ही ब्राह्मण जो है निमंत्रण कर देते हैं। अगर जो है व्यवस्था हो गई हो कुछ जलपान की, तो हमारे जबलपुर से आए हुए भैया लोग, क्योंकि गाड़ी अगर अब अभी जाएंगे तब इन लोगों को गाड़ी वहाँ मिल पाएगी। जैसे कि कल अपन लोग भी जल्दी भगेंगे यहाँ से। तो हमारे दुबे जी, हम स्वागत सत्कार तो नहीं कर पाए, लेकिन वाणी से ही आप लोगों को और इस व्यासपीठ से ही आप लोगों को साधुवाद देते हैं। आप लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया
मैं गदगद हो गया कि कोई तो हमारे लिए वहाँ से यहाँ तक भले एक दिन के लिए आप लोग आए, लेकिन आप लोगों ने ये विचार तो किया कि पंडित जी की कथा हो रही, हम उसमें जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा सा प्रसाद जो भी हो, नमक रोटी वहाँ ले लीजिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बता दिए। सात दिन भगवान जो है श्री राघवेंद्र सरकार मां जानकी जी एक साथ हास परिहास कर रहे थे। जानकी जी ने कहा ब्राह्मण देवता का भोजन कराना है, और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कितने देवता कितने ब्राह्मणों को बुलाना है बताओ। जानकी जी ने कहा जो इच्छा हो, 1 2 4। भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे नहीं, एक ही को बुला लेते हैं। कितने को? एक ही को, ब्राह्मण को बुला लेते हैं। और बुलाया गया। 12 बज गए। 12 बजे ब्राह्मणों का भोजन का टाइम होता है, ध्यान दीजिएगा। और कभी भी हो, जब याद आ जाए तो ऐसी बात कहना पड़ जाती है। कभी भी वो अपने यहाँ भी कभी कोई निमंत्रण करे तो ध्यान दे, ब्राह्मण देवता से यही कहे और स्वयं प्रयास करे कि 12 बजे तक भोजन ब्राह्मण का हो जाए। अगर ब्राह्मण ने कहीं भोजन कर लिया और दोबारा हमारे यहाँ भोजन करता तो फल मिलता नहीं। इसलिए उसको प्रयास करना चाहिए कि हम इतने समय तक भोजन करा दें। 12 बजे बुलाया गया और निमंत्रण किसको दिया गया? अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया गया। और जब अगस्त मुनि आए, अब अगस्त मुनि ब्राह्मण बन जो है आए भोजन के लिए। बढ़िया जो है चौका साफ किया गया, चौके पे सामने पटा रखा गया, थाली के लिए चौकी पटा, और बैठने के लिए सुंदर आसन। चरण धोए गए। चरण धोने के बाद अगस्त ऋषि को बैठाया गया। पंगत चालू हुई, परसना चालू हुआ। और जैसे ही परसना चालू हुआ वैसे ही जो है जैसे ही परसना चालू हुआ, अगस्त मुनि ने भोजन प्रसाद प्रारंभ किया। और जब भोजन प्रसाद प्रारंभ किया, उस समय पर भोजन प्रसाद पाते पाते मां जानकी जी भोजन बनाते बनाते थक गई। भोजन बनाते बनाते थक गई। अगस्त जी भूखे के भूखे, यहां तक कि जैसे हमारी मां जानकी जी के पास क्या क्या था मालूम है? जिस समय अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज थे, उस समय अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुबर दीन जानकी सब थी जो हनुमान जी को वरदान में दी। सबको लगा लिया, लेकिन कार्य पूरा नहीं होते दिखा। तब हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, और हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। उसी समय अगस्त जी ने कहा जल पिला दो। जल के घड़े डाले गए, लेकिन अगस्त जी जल से भी पूर्ण नहीं हुए। तब भगवान ने और जानकी जी ने निवेदन किया, प्रभु जब हम लोग जो है द्वापर में अवतार लेंगे, द्वापर में लीला करेंगे, तब आप
को जल पूर्ण कराएंगे। आज वही अगस्त जी को भगवान ने निवेदन किया, वो तके बैठे थे, प्रतीक्षा में थे, कब भगवान अवतार लेंगे, कब जल बरसेगा, कब हम इस जल को ग्रहण करेंगे। और जितना भी जल ब्रज में गिरा पूरा जो है अंजलि लगा करके और ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः अगस्त मुनि करके चले गए। इसलिए ब्रज में एक भी बूंद पानी नहीं गिर पाया। ऐसी कथा तो ये गोवर्धन भगवान की, अब आगे की कथा गोवर्धन भगवान के पहले अब नंद बाबा एकादशी व्रत रहा करते थे। क्या रहा करते थे? एकादशी व्रत। लेकिन कहा गया कि एकादशी व्रत जो है हमको दसवीं बेधी नहीं रहना चाहिए। जो दसवीं तिथि से आधे दिन दसवीं हो और आधे दिन एकादशी हो, वो हमें एकादशी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, एकादशी रहने वाला जो व्यक्ति है द्वादशी को पारण करे, त्रयोदशी नहीं लगने पावे। कोई सरल नहीं एकादशी रहना महाराज, बड़ी कठिन बात है। दसवीं बेधी नहीं होनी चाहिए, यहाँ जो है त्रयोदशी नहीं लगने पावे और व्यक्ति को पारायण कर लेना चाहिए द्वादशी में। इसीलिए जो एकादशी होती है ज्यादातर वो दूसरे दिन की एकादशी हम सब मानते हैं। जो दसवीं से टच होती है उसको नहीं मानते। लेकिन उससे पूर्व अगर त्रयोदशी लग रही है, अम्बरीश ने द्वादशी के चक्कर में, त्रयोदशी के चक्कर में द्वादशी को भगवान का चरणामृत ले लिया था और दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए थे। ऐसा ही होता है कि हम त्रयोदशी में अगर जो है भोजन पारायण करेंगे, पारण करेंगे तो वो हमें निष्कायनदायक होगा। इसलिए हमें जो एकादशी रहें वह दसवीं बेधी भी ना रहें और त्रयोदशी को पारण न करें, द्वादशी को पारण भी हो जाए। नंद बाबा एकादशी व्रत रहा करते थे। द्वादशी को सुबह सुबह उठ गए जल्दी और जो है यमुना चले गए। यमुना स्नान करने गए तो रात्रि में ही उठ करके चले गए। कभी कभी नींद खुल जाती, नहीं खुलती रात्रि में अपनी। बहुत लोगों की, जैसे जो सवेरे सवेरे जागने वाले, 5 बजे जगने वाले हैं जो, वो और फिर घूमने जाते हैं यहाँ वहाँ। नंद बाबा भी सवेरे जागते थे, उनकी नींद कुछ जो है 3 पहर पहले ही खुल गई, 3 बजे के पहले खुल गई और जो है वो उसी समय उन्होंने अपना कमंडल उठाया, अपना जो है कपड़ा दबाया यहाँ और चल दिए यमुना में स्नान करने। बोले द्वादशी है, स्नान करे आवे, हम पे पारण करना है, नहीं तो त्रयोदशी लग जाएगी। यमुना जी में गए तो वरुण के जो दूत थे उन लोगों ने नंद बाबा को पकड़ा और जाकर के वरुण लोक ले गए। वरुण के यहाँ बोले रात्रि में स्नान नहीं किया जाता। रात्रि में स्नान करने की मात्र छूट है गंगा जी में। ध्यान दीजिएगा, गंगा जी में 24 घंटा स्नान होता है। देखा ना भैया, प्रयागराज जो गए होंगे तो देखा होगा कुंभ वगैरह में, वहां तो 24 घंटे लोग नहाते रहते, वहां कभी खाली नहीं दिखता। बाकी जगह सब जगह वर्जित है। किसी सरोवर को, किसी पेड़ के पत्ते तक तोड़ना रात्रि में वर्जित है। स्नान की तो बात क्या, पेड़ के पत्ते तोड़ना, तुलसी दल उतारना भी वर्जित है रात्रि में। आम के जो पत्ते कलश के लिए अगर रात्रि में पूजा होती तो दिन में तोड़ के रख लेना चाहिए। पुष्प रात्रि में नहीं उतारा जाता, दिन में उतार के रख लो। करके कन्हैया से बार बार कहती, कन्हैया जाकर के अपने बाबा को ढूंढो। और भगवान आनंद कंद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे गए। यमुना किनारे जाते हैं तो यमुना के घाट पर बाबा की वो जूतियां, बाबा की वो दुपट्टा और जो
नंद बाबा ने विचार किया, बाप रे बाप, मेरे लाला की इतनी बड़ी पहुंच है, वरुण सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया, मेरे लाला में तो कुछ है। नंद बाबा उत्साहित हुए बड़े, मन में सोच रहे थे किनारे बैठे, इतने में भगवान की नजर पड़ी, और भगवान की जैसे नजर पड़ी, पिताजी बाबा आप यहां बैठे हो? नंद बाबा कहने लगे हाँ लाला। और नंद बाबा ने कहा लाला तुम्हें कैसे मालूम चला कि हम यहां हैं? कन्हैया कहने लगे बाबा हम किसी से पूछे, कोई ने बताया कि यहाँ से वरुण के दूत जो है तुम्हारे बाबा को लेकर के गए हैं, हम यहाँ आ गए। तुरंत वरुण जो है बाबा के चरणों में गिरा कि अरे ये तो हमारे जो है परमात्मा आनंद कंद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। क्योंकि वो उस समय, इस समय का समय नहीं था महाराज, वो द्वापर का समय था कि भैया अगर यहाँ से बंडी पहन ली, वो पुरानी बंडी है, वो थोड़ा मैली कुचैली बंडी है, वह धोती मैली है, तो जो है बेटा कह दे कि अभी कह दो कि पिता यहाँ तुम्हारे बेटा नहीं रहते। अगर जो है एसपी कलेक्टर कोई बेटा बन जाए तो बाप को ही भूल जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐसे कारनामे सामने आए हैं। अपने ही जबलपुर की कथा है महाराज। अपने जबलपुर में बेटा बेटी, मां मर गई तो पिताजी ने फोन किया तो बेटी ने कह दिया पिताजी अभी मेरी छुट्टी नहीं है, आप देख लेना। हैं? किसने कह दिया? बेटी ने, देख लेना आप। दूसरा फोन किया किसको? बेटे को, बेटा तुम्हारी मां चली गई, आओ अंतिम दर्शन कर लो। बेटा ने क्या कह दिया? पिताजी आप देख लो, बाद में मैं समझ लूंगा, माने खर्च पानी जो लगेगा मैं समझ लूंगा, आप देख लो। अब 85 साल का बाप उससे उस मिट्टी को उठाते नहीं बनता, और यहां जबलपुर में है। टिफिन देने वाला व्यक्ति आया सुबह, दादा बाहर बैठे थे, अब उनसे ये तक नहीं बना कि पलंग से नीचे कर दें, हम लाश पलंग पर ही डली है। अब उससे क्या बुढ़े से उठेगी बताओ ना, सियाने आदमी से। जब सवेरे जो टिफिन देता था, सवेरे नाश्ता लेकर के आया, 2 लोगों का नाश्ता लेकर के आया, अब उनको तो दिया, तो बोले नहीं अब आज नहीं लेंगे। बोले कहा क्यों? अम्मा जी कहाँ गई? तो उनके आंसू बह गए और कहने लगे बेटा अम्मा जी तो चली गई। अंदर घुसा, देखा, तुरंत उसने नीचे चद्दर बिछाया, और जो है हकीकत बात बता रहा हूं, अभी की, कोई ज्यादा दूर की नहीं महाराज, 1.5 साल पहले की है, कोई ज्यादा दूर की नहीं। और उसने सेम नीचे पाड़ा उस मैया को। अब वो दादा बोले बेटा, तो उसने ये बोला कि लाओ दादा हम फोन कर दे दीदी को, भैया जी को। तो दादा ने क्या बोला मालूम? कोई जरूरत नहीं बेटा दीदी की ना भैया जी की, कोई जरूरत नहीं। वो भी अकेली आई थी, वो भी चली जाएगी, मैं भी अकेला आया था, मैं भी चला जाऊंगा। तुरंत उसने कहा दादा मैं सब करूंगा, चिंता नहीं करना आप, मैं करूंगा सब। तुरंत 2-4 लोगों को बुलाया और 2-4 लोगों को बुला करके तैयारी कर दी। और जैसी तैयारी करी, सेम जो है उस भोजन देने वाले व्यक्ति ने संस्कार किया उस मां का। ना वो बेटा आया ना वो बेटी आई।
ऐसी संतान से क्या है? ऐसी संतान का हम क्या करेंगे भैया? हमने तो अपने जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए हमने सोचा कि हमारे एक बेटा बेटी हो, लेकिन ना वो बेटा काम आया ना बेटी काम आई। इसलिए जब भी हो सिर्फ काम एक ही बात आती है जो हम लोग कर रहे हैं, काम यही आता। अरे मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। अरे घर में ही बैठे तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। हर घर में ही बैठे तेरे भगवान, हाँ घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम। और तो जिसने तुझको जन्म दिया है, उस माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुझको जन्म दिया है, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उसे, पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में जीवन तमाम, इनके ही चरणों में जीवन तमाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। हर घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, ऐसे न बाप का नो करना अपमान। न मिलेंगे गुरुद्वारे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर
अपने पिता को प्रणाम। पहले लोगों को बड़ा हल्का लगता है जब यह छत्र छाया माता या पिता की छिन जाती है, जलेंगे। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा को देखा, बाबा भी आनंदित हुए और भगवान कृष्ण भी आनंदित हो गए। बाबा मन में विचार करते हैं कि मेरे कन्हैया में कुछ ऐसा है। जब तो मेरे कन्हैया को वरुण ने स्वयं सिंहासन छोड़ दिया, बड़े प्रसन्न हुए और वरुण जी ने बाबा नंद बाबा की विदाई करी। भगवान कृष्ण को जो है वहां से प्रस्थान कराया। भगवान कृष्ण और बाबा दोनों अपने निज धाम को पधारे और जिस धाम पर आए वही वृंदावन धाम में जब निवास करने पहुंचे, उसी समय माँ यशोदा रानी ने देखा कि कन्हैया बाबा को लेकर के आ रहा है। यदुरानी जी बड़ी क्रोधित थीं और जैसे ही जो है दरवाजे पर बाबा आए, बाबा के ऊपर बरस पड़ी। कहां चले गए थे? आपको मन में अच्छा नहीं लगता? फोन न कर देते एक आध के हम कहां हैं? हम लोग सब घबरा गए। एक बार तो फोन कर देना चाहिए आपको। बाबा ने कहा, देवी मेरी नींद जो है जल्दी खुल गई और मैं यमुना जी जल्दी स्नान करने के लिए चला गया, लेकिन वह रात्रि थी। रात्रि का स्नान जो है वर्जित है, इसलिए वहाँ वरुण के दूत घूमते रहते हैं और वरुण के दूतों ने मुझे लेकर के वरुण के यहाँ जो है ले गया। अगर मेरे कन्हैया नहीं जाता मेरा, तो वह वरुण मुझे छोड़ता नहीं। यदुरानी जी बोली, बताओ। अरे बड़ी आश्चर्य की बात है, वृंदावन में चले, गोकुल को छोड़ दे। बोले ठीक है, गोकुल छोड़ देते हैं। बोले कहाँ चले? बोले वृंदावन। भैया तो वृंदावन में क्या है ऐसा? वृंदावन क्यों कहते? जहां हो उसी को कहते हैं वृंदावन। अगर यहाँ भी 150 तुलसी के पौधे लगा दो तो ये भी वृंदावन बन जाएगा। और जहां श्रीमद् भागवत की, क्योंकि कहा भी गया है, कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस वृंदावन से आया, वृंदावन से आया, वृंदावन से आया, कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस इतना बड़ा जटा मुकुट है, साड़ी। तो जब जो है साड़ी पहनाई और साड़ी पहनाई तो मैया ने कहा ये तुम्हारा। बोले वहां तुम सपोर्ट कर देना कि ये जो गोपी है इसका ऊपर इसने बांधा है अपना जो वो है लिया है, इसलिए। अच्छा, मैया ने बहुत समझाया, लेकिन
मैया ने पूछा तो क्या करोगे वहां, तुम क्या करोगी? तो दर्शन करेंगे। तुम्हारे संग के होरा हम नचवे होरा होरा। और भगवान शिव जब जो है अंदर प्रवेश किए, और जब अंदर प्रवेश किए तो नाचने लगे। अब जैसी फिरकी लगी भगवान भोले, वही कृष्ण में आज वहां गोपेश्वर महादेव का मंदिर वहां बना हुआ है। यहाँ नित्य